Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are here with yet another SLO from class 9 Maths, chapter number 7, Matrices. Today we have these SLOs 741, 42 and 743. तो सबसे पहले जो है वो 741 से स्टार्ट करते हैं। 741 में हमें एक मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने मैट्रिसेस की एडिशन, मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन और एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी कैलकुलेट करना, फाइंड करना सीखा था। आज जो है वो हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो हम जो है वो एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है। This is a matrix of order 3 by 2. 3 by 2 means we have 3 horizontal lines and 2 vertical lines. So the order of the matrix is 3 by 2. अगर हमें इस मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेट सपोज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 5 से, तो एक रियल नंबर से जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर इज़ नो रूल के पॉसिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर। तो हमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है कि जो रियल नंबर है मैट्रिक्स की हर एंट्री से या हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। This 5 will be multiplied by 0. So we have 5 multiplied by 0 is 0. This 5 will be multiplied by 1 and 5 into 1 is 5. 5 will be multiplied by 3 and 5 into 3 is 15. 5 into 5, 25. 5 into minus 6, minus 30 and 5 into 2 is 10. तो ये हमने जो है वो उस मैट्रिक्स को एक रियल नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मैट्रिक्स और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है -3/2 से। 3/2 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इस रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, सो वी हैव 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस। इट्स मीन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 3 और इस मैट्रिक्स को हम इस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ रूल सीखा कि जो रियल नंबर है वो हर मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी हम इस रियल नंबर को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3/2 मल्टीप्लाई बाय -5, -3/2 मल्टीप्लाई बाय -1, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, -3/2 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड -3/2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो मैंने -3/2 को इस तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी ऑल इक्वल टू 0। सिमिलरली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल इक्वल टू -3/2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू 9/2। इसको 5 से -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 5 into 3 इज 15/2। देन 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग विल बी -3 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस इट विल बी इक्वल टू 9/2। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3/2 के। यहाँ हमारे पास
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आवर आंसर विल बी 0। तो हमने एक और मैट्रिक्स को जो है वो एक नेगेटिव रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इन शॉर्ट जब हमें एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम उस रियल नंबर को उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नो मैटर व्हाट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, कि जो भी ऑर्डर हो किसी मैट्रिक्स का एक रियल नंबर के साथ उसको हम हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रेसिलो की तरफ, दैट इज 742, इन विच वी हैव टू लर्न और वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंडीशन whether two matrices are comfortable for multiplication or not। हमें ये देखना है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, अब हम जो है वो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B। अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो बिफोर गोइंग टू मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू चेक वेदर दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। लेट्स सपोज इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है रॉ मल्टीप्लाई बाय या रॉ बाय कॉलम, और उसको हम कह देते हैं 1। रॉ 1 एंड रॉ कॉलम 1 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉज और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम। इसी तरह से जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ऑर्डर है R2 बाय C2। इट्स मीन इस मैट्रिक्स के अंदर इतनी रॉज है और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सिमिलरली फर्स्ट मैट्रिक्स में ये नंबर ऑफ रॉज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो जब हमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सबसे पहले तो हम उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रॉज, दे बोथ शुड बी इक्वल। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब ही हम इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर था 3/2 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3/1, तो अगर हमें A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है लाइक इन दिस एग्जाम्पल तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A विद मैट्रिक्स B। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए ताकि ये दोनों नंबर जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉज, ये दोनों अगर आपस में इक्वल होंगी तभी हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन फर्दर कर सकते हैं। तो ये रूल हम माइंड में रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ हमारे पास कुछ मैट्रिसेस मौजूद हैं और इन मैट्रिसेस के अंदर हम ये रूल अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। For example, the first matrix we have order, number of horizontal line is 2 and number of vertical lines are also 2. So the order of first matrix is 2/2. Next we have two horizontal lines and one vertical line, which means इसका जो order है वो है 2/1. For multiplication तो ये दोनों चीज़ें सेम है इसके अंदर, इट्स मीन इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रॉज इन सेकंड मैट्रिक्स ये इक्वल होनी चाहिए। तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 1 नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन है। तो the order of this matrix is 2/2.
1. For the next matrix, number of horizontal line is 2 and number of vertical lines are also 2. So the order of this matrix is 2 by 2. तो ये दोनों नंबर्स अगर हम देखें तो ये दोनों सेम नहीं है. अब सेम नहीं है, इट्स मीन द मल्टीप्लिकेशन इज फॉर these two matrices is not possible. Similarly, last two matrices हैं. Order of this matrix is 2 by 2 and order of this matrix is 2 by 2. जब ये दोनों नंबर सेम है, it means the multiplication for these two matrices is possible. Next, number of horizontal lines are 2 and number of vertical lines are 3. So the order of first matrix is 2 by 3. Similarly, 1, 2 and 3. 3 horizontal lines and 2 vertical lines. So order of the second matrix is 3 by 2. तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम हैं और इसका मतलब है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल फॉर दीज टू मैट्रिसेस. तो जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी हम इस तरह से रूल चेक करेंगे पहले. इफ़ दे आर कंफर्टेबल देन हम अपनी मल्टीप्लिकेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे. सो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, इसके अंदर हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, देन हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं. द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3 by 2 एंड ऑर्डर ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स इज 2 by 2. दोनों का ऑर्डर हमने चेक कर लिया. अब ये देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. इट्स मीन ये दोनों नंबर सेम है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं. मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ. तो फर्स्ट रॉ इज 2 and 3 एंड फर्स्ट कॉलम इन दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2 and 3. तो फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ. तो फर्स्ट रॉ में हमारे पास नंबर है 2 और यहाँ फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 3 से और बीच में इनके आ जाएगा प्लस का साइन. सिमिलरली फर्स्ट रॉ को हम सेकेंड कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट रॉ के अंदर एलिमेंट 2, 3 एंड सेकेंड कॉलम के अंदर एलिमेंट -1 और 0. तो हम सेकेंड कॉलम में यहाँ के लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -1. इसी तरह से 3 जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पर उसको भी सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और इनके बीच में आ जाएगा प्लस का साइन. तो बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रॉ को हमने दोनों रॉस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम जो है वो सेकंड रॉ को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से. तो फर्स्ट सेकंड रॉ में हमारे पास एलिमेंट 1, 1 है और फर्स्ट कॉलम में 2, 3 है. तो फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनके बीच में आ जाएगा प्लस साइन. सिमिलरली सेम रॉ को हम नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और इनके बीच में हम लगा देंगे प्लस साइन. सेकेंड रॉ को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया. सिमिलरली अब हम थर्ड रॉ को दोनों कॉलम के साथ एक बार जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब हम आ जाते हैं थर्ड रॉ के ऊपर. थर्ड रॉ को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 0 है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है. 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनके बीच में हम लगा देंगे पॉजिटिव साइन. सिमिलरली थर्ड रॉ को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें. यहाँ एलिमेंट 0 एंड -2 है और यहाँ एलिमेंट्स -1 और 0 है. तो 0 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से
और -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से और इनके बीच में आ जाएगा प्लस साइन। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको सिंपल अलजेब्रिकली हम सॉल्व करते हैं। 2 × 2 इज़ 4 and 3 × 3 is 9. So this will be equal to 4 + 9. इसी तरह से 1 × 2 is 2 and 3 × 1 is 3. तो ये हो जाएगा 2 + 3. 0 × 2 0 and -2 × 3 -6. 0 -6. इसी तरह से 2 × -1 -2 and 3 × 0 is 0. 1 × -1 is -1 and 1 × 0 is 0. 0 × -1 is 0 and 2 × 0 is 0. तो ये हमने सॉल्व कर लिया। रिमेनिंग जो सिंप्लीफिकेशन बाकी है उसको हम कर लेते हैं। 4 + 9 is 13 and 2 + 3 is 6. Sorry, 2 + 3 is 5. 0 - 6 is -6. -2 + 0 -2 -1 and 0. तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है। इस प्रोडक्ट का ऑर्डर देखें तो वी हैव 1 2 and 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर है 3/2। दोबारा से उसी बात पे चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि ये चेक करने के बाद हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो यही नंबर्स आए थे जो स्टार्टिंग में यहाँ पर बच गए थे। इट्स मीन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, प्लस ये जो दो नंबर्स रह गए ये हमारे आंसर जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर बता रहे। यहाँ ऑर्डर बचा नंबर जो रिमेनिंग थे 3 and 2, तो मेरे पास ऑर्डर क्या आया है 3/2। इट्स मीन हम विदाउट मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो हम बता सकते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ मौजूद है। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जिस तरह अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से उसी रूल और उसी मेथड के हिसाब से एक और मैट्रिक्स का पेयर है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, वो स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले तो हमें कंफर्टेबिलिटी चेक करनी है कि आइदर दीज टू मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। सो द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2/3 and order of the next matrix is 3/2. So the both numbers are same, number of columns in first matrix and number of rows in second matrix, they both are same. It's mean इसकी multiplication पॉसिबल है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो दो नंबर्स रह गए इन दो नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा। तो हम ये सॉल्व करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या इसका ऑर्डर 2/2 ही आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की एक रॉ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हमेशा पॉजिटिव का साइन आता है। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट 2 है यहाँ पर और यहाँ सेकंड एलिमेंट 3 है, तो सेकंड एलिमेंट को मैंने सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मेरा थर्ड एलिमेंट 3 है और थर्ड एलिमेंट यहाँ -1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × -1 और इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा। तो मैंने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब सेम रॉ को हम नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में भी मेरे पास 3 एलिमेंट्स मौजूद है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, देन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा।
फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड रो पर आ जाते हैं। सेकंड रो को बारी बारी इन दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। तो 4 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 5 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से एंड 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, और इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन प्लेस कर देंगे। तो मैंने इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इनके बीच में हम पॉजिटिव साइन को प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आगे हमें जो है वो सिंपल इसकी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -3। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15 एंड 6 इंटू -1 इज़ -6। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3, 4 into 2 is 8, 5 into 4 is 20 and 6 into 1 is 6। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 1 7, -3 is equals to 4। 2 + 8 is 10, 10 + 3 is 13। 8 + 20 is 28 and +6 is equal to 34। 4 + 15 is 19 and 19 - 6 is 13। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया इन दोनों मैट्रिक्स का। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि ऑर्डर 2/2 आएगा, तो यहाँ देख लें अगर हम, तो इस मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आया है वो 2/2 है। तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए, इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम और दूसरे डिफरेंट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सब अपनी बुक की एक्सरसाइज और दूसरे रेफरेंस क्वेश्चंस को लेके अपने इस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एसएलओ के साथ दोबारा आएंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।